क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। गृह विज्ञान प्री बोर्ड का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पेपर कोड है 328 KP। यही कोड का पेपर सभी स्कूलों में पूछा गया है, तो आपके प्री बोर्ड एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर हल करके आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 4 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 5 से 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 25 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 11 से 15 लघु उत्तरीय है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में, तथा प्रश्न संख्या 16 से 18 विस्तृत उत्तरीय है जिनका उत्तर आपको 100 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 का है? कार्य है, गतिविधि है, प्रतिक्रिया है, प्रयास है, इनमें से सभी है। तो जो कार्य है इनमें से सभी है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उद्यमिता का लक्षण नहीं है? तो चोट या स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करना ये उद्यमिता का लक्षण नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, अल्प पोषण का कारण है? अशिक्षित होना, आर्थिक स्थिति, शिशु की देखभाल का अभाव, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा। अल्प पोषण का कारण है इनमें से सभी। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद अगला है, रतौंधी नामक रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन A, विटामिन C, विटामिन K, विटामिन B12। तो विटामिन A हो जाएगा राइट आंसर। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाद्य प्रौद्योगिकी का क्या महत्व है? बचत करना, श्रम तथा समय की बचत, खाद्यान्नों की सदुपयोग, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला है, शैशव अवस्था किसे कहा जाता है? शैशव अवस्था किसे कहा जाता है प्रश्न, ठीक है। दूसरा का कहा है, शैशव अवस्था किसे कहा जाता है? तो जन्म से लेकर 6 महीने की अवस्था को, जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को, 2 वर्ष से 5 वर्ष की अवस्था को। तो शैशव अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन संवेदनशील नहीं है? तो राजनीतिक दल जो है ये संवेदनशील नहीं है। इसके बाद अगला है, बाल अपराधी किसे कहते हैं? तो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल अपराधी कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? तो जो हरा रंग है ये प्राथमिक में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण है, क्या है? फैशन डिजाइन एवं व्यापार का मिश्रण है। घर डिजाइन एवं विक्रय, नियोजन क्रय एवं विक्रय, डिजाइनर नियोजन एवं क्रय, इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद है तीसरा का, निम्न में से सिल्क के कपड़े के क्या गुण हैं? तो पतला होता है, मुलायम होता है, चमकदार होता है, इनमें से सभी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, परिधान की डिजाइन करने वाली स्त्री को कहते हैं? तो कुटुरिये कहते हैं। क्या कहते हैं? कुटुरिये कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो अतिथि के परिधान की व्यवस्था अतिथि उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अतिथि चक्र की अवस्थाओं में शामिल नहीं है? तो मनोरंजन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित नहीं है? वस्तुओं के जीवन भर की गारंटी, ये वाला राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 का है, संदेश कैसा होना चाहिए? तो स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन देने का उद्देश्य होता है जानकारी देना। विज्ञापन देने का उद्देश्य क्या होता है? जानकारी देना। अगला प्रश्न है, जनसंपर्क के प्रकार हैं? तो जनसंपर्क नीति, प्रचार करना, संबंध बनाना, तो इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है? तो रूपरेखा श्रवण कौशल का एक भाग नहीं है। समझना, प्रतिक्रिया और सुनना ये भाग हैं। अगला प्रश्न है, ऊन तथा ऊनी वस्त्रों पर कौन सा मानकीकृत चिन्ह अंकित होता है? बुल मार्क का, ठीक है। आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 का है, नौकरी और जीविका के रूप में कार्य के बारे में लिखें। नौकरी किसी संस्था या कंपनी में नियत वेतन के लिए किया गया कार्य होता है। जीविका जीवन यापन के लिए किया गया कोई भी कार्य या व्यवसाय होता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत के 2 परंपरागत व्यवसाय लिखिए। तो भारत के 2 प्रमुख परंपरागत व्यवसाय क्या हैं? कृषि
और हस्तशिल्प। इसके बाद 6 का का है पोषण का अर्थ लिखिए। पोषण का अर्थ शरीर में भोजन का कार्य करना है। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम पोषण प्राप्त करते हैं तथा वृद्धि, पुनर्निर्माण एवं स्वच्छता के लिए इनका उपाचयन करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है खाद्य विज्ञान क्या है। तो खाद्य विज्ञान एक अंत विषय क्षेत्र है जो भोजन की भौतिक, रासायनिक और जैविक गुणों का अध्ययन करता है। 7 का है परिवार का महत्व लिखिए। तो परिवार जीवन की नींव है जो हमें सुरक्षा, व्यापार, संस्कार और समर्थन देता है। यह समाज की सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद अगला प्रश्न है दिवस देखभाल केंद्र किसे कहते हैं। दिवस देखभाल केंद्र एक ऐसी जगह है जहां माता पिता के काम पर जाने के दौरान बच्चों यानी शिशुओं से लेकर बड़े बच्चों तक या देखभाल की ज़रूरत वाले व्यक्तियों जैसे बुजुर्ग के दिन के समय सुरक्षित देखभाल, भोजन, शिक्षा और मनोरंजन प्रदान किया जाता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 का है रेखा के प्रकार लिखिए। तो रेखाएं मुख्य रूप से सरल, सीधी और वक्र, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं जिन्हें आगे कई प्रकारों में बांटा जाता है जैसे क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, समांतर, प्रतिच्छेदी, लंबवत, तिर्यक। इसके बाद अगला है द्वितीयक रंग क्या है। तो रंग होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने से बनते हैं। द्वितीयक रंग वे होते हैं जो दो प्राथमिक रंगों को बराबर मात्रा में मिलाने से बनते हैं जैसे लाल प्लस पीला को मिलाने से नारंगी, पीला प्लस नीला को मिलाने से हरा और बैंगनी यानी लाल और नीला को मिलाने से बैंगनी। ये रंग चक्र पर प्राथमिक रंगों के बीच स्थित होते हैं और कला, डिजाइन और अन्य क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसके बाद 9 नंबर का है अतिथि देवो भव से आप क्या समझते हैं। तो अतिथि देवो भव का अर्थ है अतिथि भगवान के समान होता है या मेहमान ईश्वर के समान है, जिसका मतलब है कि घर आए मेहमान का सत्कार और सम्मान देवताओं के समान करना चाहिए। इसके बाद अगला है अतिथि चक्र की 2 अवस्थाएं लिखिए। तो अतिथि चक्र की 2 मुख्य अवस्थाएं हैं आगमन पूर्व जिसमें अतिथि होटल चुनता है और आरक्षण करता है। दूसरा है आगमन जिसमें अतिथि भौतिक रूप से होटल पहुंचकर चेक इन करता है और उसे आवास मिलता है जिससे अतिथि अनुभव की शुरुआत होती है। इसके बाद 10 का है विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ है किसी व्यक्ति, समाज या व्यवस्था में निरंतर प्रगति, सुधार और सकारात्मक बदलाव की प्रक्रिया जिसमें जीवन स्तर, क्षमता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। इसके बाद है संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण विचारों, भावनाओं, सूचनाओं और संदेशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इन प्रश्नों को आप तैयार करेंगे। 11 नंबर है सूचना और संचार पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 12 पूछा गया है नैदानिक पोषण से आप क्या समझते हैं। 13 पूछा गया है बाल केंद्रित उपागम से क्या अभिप्राय है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न पूछा गया है सिलाई मशीन का आविष्कार और फैशन का लोकतंत्रीकरण के बारे में संक्षेप में लिखिए। 15 नंबर पूछा गया है सामान खरीदते समय उपभोक्ताओं की क्या समस्याएं होती हैं। फिर है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है व्यावसायिक जीवन में मूल्यों और नैतिकता की भूमिका को संक्षेप में समझाइए अथवा उद्यमिता से आप क्या समझते हैं, इसके लक्षण लिखिए। ठीक है, इसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन है पोषण की दृष्टि से आहार के प्रकार लिखिए अथवा भारत में पोषण संबंधी क्या समस्याएं हैं। फिर 18 पूछा गया है प्रारंभिक बाल्यावस्था की मुख्य विशेषताएं क्या हैं अथवा शिशु देखभाल केंद्र की उपयोगिता को समझाइए। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।